आज की ये जंग है दो ऐसे डायनासोर्स के बीच जिसे एपेक्स शिकारी कहलाने के साथ साथ अपने क्षेत्र का खूंखार बादशाह भी कहलाने का पूरा अधिकार है। ये संग्राम है दो ऐसे डायनासोर्स के बीच जिसमें से एक तरफ का शिकारी काफी अलग और विशेष प्रकार की छिपकली है, तो दूसरी ओर गोंडवाना धरती के एक छोटे से हिस्से का राजा है। और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, ये लड़ाई है खूंखार एलोसोरस और राज करने वाला राजासोरस के बीच। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। एक तरफ है एलोसोरस, जिसके नाम का अर्थ डिफरेंट लिजर्ड होता है, जिसकी गिनती बड़े मांसाहारी डायनासोर में भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर है राजासोरस नर्मदेनेसिस, जिसका मतलब नर्मदा नदी के किनारे पाए जाने वाला छिपकलियों का राजा होता है। और भले ही राजासोरस मध्यम आकार के मांसाहारी जीव हुआ करते थे, पर इसे अपने काल का सर्वोच्च शिकारी माना जाता था। और ये सामान्य से आकार का डायनासोर भी कई सोरोपोड्स को मौत के घाट उतार दिया करते थे। अगर दोनों डायनो की समय काल की बात करें तो इसमें एलोसोरस को सबसे प्राचीन छिपकली कहा जा सकता है, क्योंकि इस खूंखार शिकारी का राज 14 से 15 करोड़ सालों पहले अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से में होता था। इसी वजह से इसके पहले अवशेष को कोलोराडो में देखने को मिला, जिसे साल 1877 में पहली बार चार्ल्स मार्स नामक एक पैलियोंटोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया। वहीं लगभग 6.5 से 7 करोड़ सालों पहले भारत के नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसे डायनासोर ने जन्म लिया जिसका राज हिमालय पर्वत के भी जन्म से 2 करोड़ सालों पहले हुई थी। और पहली बार इसके अवशेषों को गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव में ढूंढा गया, लेकिन इसके ज्यादातर अवशेष नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिला। पर दोनों ही डायनासोर में से ज्यादा लंबा शासन एलोसोरस का चला, क्योंकि इसने अपना अस्तित्व 8 करोड़ सालों तक बनाए रखा। वहीं राजासोरस का शासन कुल 80 लाख सालों तक ही चला, यानी खुद के अस्तित्व को बनाए रखने में एलोसोरस राजासोरस से काफी आगे थे। अगर हम बात करें दोनों की आकार की, तो एक और जहां एलोसोरस 5.5 मीटर ऊंचा, 8 से 12 मीटर लंबा और 1 से 2 टन भारी हुआ करते थे, पर कुछ स्रोत इसके आकार और वजन को और भी ज्यादा होने का दावा करते हैं। अब ये तो अनुमान पर आधारित आकार है, इसलिए किसी भी नतीजे को पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर राजासोरस के आकार को 9 मीटर लंबा, 2.5 मीटर ऊंचा और 2 से 3 टन भारी बताया जाता है। यानी आकार के मामले में एलोसोरस राजासोरस से बड़े हुआ करते थे, जो इसके बीच होने वाले युद्ध में काफी सहायक हो सकती है। लेकिन हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसमें राजासोरस काफी आकर्षक और खतरनाक दिखा करते थे, क्योंकि इसके बल्कि शरीर के साथ सिर के ऊपर एक छोटी सी सींग निकली हुई थी, जो किसी ताज के समान प्रतीत होता था। पर इसके बावजूद भी इसके नुकीले दांत और गुस्सैल प्रवृत्ति किसी को भी डराकर रख सकती थी। वहीं एलोसोरस एक छोटे गर्दन और 2 छोटे सींग वाला विशाल डायनासोर हुआ करते थे, और इसके दांत राजासोरस से भी खूंखार हुआ करते थे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाई में तेज गति काफी मायने रखती है, और इस मामले में दोनों की रफ्तार लगभग बराबर मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों डायनासोर की रफ्तार 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती थी। इसलिए जब एक दूसरे का पीछा करने की बात आती है तो इस मामले में कोई किसी से कम नहीं था। पर बात जब दोनों की ड्यूरेबिलिटी की आती है तो इसमें दोनों को लगभग बराबर माना जा सकता है। पर राजासोरस की बल्कि शरीर और ऑस्टियोडर्म की लेयर इसे एलोसोरस से थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल बनाती है। इसलिए ड्यूरेबिलिटी में आप एक तरह से कह सकते हैं कि राजासोरस थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है। पर लड़ाई में एक्सपीरियंस बेशक एलोसोरस की ज्यादा थी, क्योंकि इसने धरती पर करोड़ों सालों तक राज किया, और ये स्टेगोसोरस तथा ब्रैकियोसोरस जैसे विशाल डायनासोर को अपना आहार बना लिया करते थे। वहीं दूसरी ओर मजुंगासोरस का रिश्तेदार राजासोरस के मील में छोटे से बड़े सभी प्रकार के डायनासोर शामिल थे। पर जो मुश्किलों का सामना एलोसोरस को शिकार करने वक्त करना पड़ता था, ये परेशानी शायद राजासोरस को नहीं झेलनी पड़ती थी, क्योंकि स्टेगोसोरस के पूंछ का वार भी लाजवाब का था, और अगर इसके पूंछ के वार से कोई जीव नहीं बच पाया तो वो तुरंत वहीं धराशायी होकर गिर जाता था।
पर दोनों में बाइट फोर्स लगभग समान पाई जाती थी, क्योंकि एक और जहां एलोसोरस की बाइट फोर्स 3572 न्यूटन की पाई जाती थी, वहीं राजासोरस की भी बाइट फोर्स 3500 न्यूटन से कुछ ज्यादा थी। यानी दोनों ही जीव रफ्तार के साथ साथ बाइट फोर्स में भी समान हुआ करते थे। मगर बाइट फोर्स के अलावे एलोसोरस की आर्म्स काफी फंक्शनल हुआ करती थी, जो राजासोरस में हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन राजासोरस की ऑस्टियोडर्म की लेयर कई प्रकार के हमले से इसे बचा कर रखती थी, और यह भी संभव है कि जब एलोसोरस राजासोरस पर हमला करेगा तो राजासोरस की ऑस्टियोडर्म की लेयर तो इसे बचाएगी, साथ ही इसके सिंग भी एलो को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सभी बातों की तरफ गौर करें तो इससे पता चलता है कि एलोसोरस को लड़ाई में इसके फंक्शनल आर्म्स, फुर्तीला शरीर, तेज दिमाग और खूंखार दांत इसे जीत के काफी करीब पहुंचा देता। वहीं राजासोरस का बल्कि शरीर, ऑस्टियोडर्म की लेयर और तेज रफ्तार इसे थोड़ा एडवांटेज देती। लेकिन ये तो तय है कि अगर ये एक ही समय काल और स्थान पर पाए जाते तो जीत एलोसोरस की होती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।